हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का अपने ऑनलाइन सेशन पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग फिर से वो चीज़ें देखेंगे जो कल जो हम लोगों ने पढ़ा था, उसे फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं ताकि कोई डाउट ना छूटे। अच्छा, कल वाले सेशन में जो हम लोगों ने किया था उसमें कई सारे बच्चे कई सारे क्वेश्चंस पूछ रहे थे, डाउट्स थे उनके। ओ तो आज कोशिश करी गई है इस वाले चैनल में, आज के सेशन में सॉरी, कि वो सारी चीजें जो है वो खत्म हो जाएं। चलिए देखते हैं फिर से, आज चीजों को। कल जब हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया था तो हम लोगों ने सबसे पहले एक सेंटेंस पढ़ा था, दे हैड लंच इन अ होटल, और आपको उसे असर्टिव में चेंज करना था। यही तो हुआ था ना। तो एक बार रिकॉल कर लीजिए आप फिर से कल वाला वीडियो, अगर किसी ने नहीं देखा है तो उसे रीचेक कर लीजिए। वैसे आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं पूरा एलोबरेट कर दूंगा आज ही आपको। तो देखिए एक सेंटेंस लिखा हुआ है यहाँ पे, दे हैड लंच इन अ होटल। आपको इसे असर्टिव में चेंज करना है। तो कल मैंने इसे बताया था, काफी सारे बच्चों को इसमें डाउट था कि सर असर्टिव आपने बताया है, तो असर्टिव के जो दो पार्ट आपने बताए हैं, एक आपने बताया है अफर्मेटिव और एक जो आपने बताया है नेगेटिव। तो ये अफर्मेटिव और नेगेटिव कैसे हो जा रहा है, तो मैं आपको बताऊं एक चीज। देखिए एक्चुअली जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस का डेफिनेशन क्या होता है आप बताइए मुझे। आप साथ में कमेंट करते जाइए, बताते जाइए सेंटेंस का डेफिनेशन। यूजुअली लोग यही कहते हैं सेंटेंस का डेफिनेशन होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, लेकिन ऐसा नहीं होता है भैया। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैव अ मीन, ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैव अ मीन, मैं लिख भी देता हूं, अ group of word which have a mean। शब्दों का एक वह समूह जिसका एक मतलब हो, जिसका एक मायने हो, दैट वुड बी योर सेंटेंस। अब सेंटेंस होते कितने टाइप्स के हैं, तो सेंटेंस भैया देखिएगा, सबसे पहले सेंटेंस का टाइप होता है आपका असर्टिव। हैंड राइटिंग पे मत जाइएगा, अभी थोड़ी सी खराब है। असर्टिव के दो पोर्शन होते हैं, फर्स्ट वुड बी योर अफर्मेटिव and second would be your negative। ये आपका फर्स्ट नंबर था। सेकंड नंबर सेंटेंस होता है आपका इंटेरोगेटिव। थर्ड नंबर होता है आपका इंपरेटिव। फोर्थ नंबर होगा आपका एक्सक्लामेटरी। फिफ्थ नंबर होगा आपका ऑप्टेटिव। अब इसे भी समझ लीजिए क्या होता है, देखिएगा ध्यान से, आप आराम से सिर्फ आप बैठ के वीडियो देखिए, आपको सारा अपने आप समझ में आएगा। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इतनी है कि आप चीजों को सही से सुनते रहिए केवल। असर्टिव के दो मतलब होते हैं, एक अफर्मेटिव और एक नेगेटिव, कंफर्म हो गया। सेकंड है आपका इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव के दो मतलब होते हैं, दो टाइप होते हैं, आप उसे टाइप कह सकते हैं। फर्स्ट वुड बी, सॉरी इधर ऐसे रखते हैं, स्टार्टेड विथ हेल्पिंग वर्ब, एंड सेकंड वुड बी स्टार्टेड विथ, and second would be your started with क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड को कुछ लोग WH फैमिली भी कहते हैं। मैं लिख देता हूं इसे, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड को ही कुछ लोग WH फैमिली भी कहते हैं। पल भर के लिए मैं अभी एक्सक्लामेटरी छोड़ देता हूं, एक्सक्लामेटरी मत पढ़िएगा अभी, सॉरी इंपरेटिव छोड़ देता हूं, एक्सक्लामेटरी देखिएगा। एक्सक्लामेटरी सबसे आसान है भैया। एक्सक्लामेटरी आसान क्यों है, एक्सक्लामेटरी में आपको कुछ नहीं देखना, आपको सिर्फ ये सिंबल देखना है। ये सिंबल, जहां ये सिंबल आपको दिख जाएगा आप अपने आप समझ जाएंगे कि सेंटेंस आपका एक्सक्लामेटरी है। फिर ये सेंटेंस ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव में भैया आता है आपका विश या प्रे, ये याद रखिएगा। ऑप्टेटिव में आपका क्या आएगा, विश और प्रे, कंफर्म। एक मैंने छोड़ रखा था भी आपको, दैट वाज योर इंपरेटिव। इंपरेटिव में क्या क्या आता है, देखिए आसान भाषा में तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं कि इंपरेटिव में वो चीजें आती हैं जो इन सब से बची। अब आप पूछेंगे सर बचा क्या, बचा है आपका ऑर्डर, बचा क्या क्या है आपका, ऑर्डर बचा है, एडवाइस बचा है, सजेशन बचा है,
रिक्वेस्ट बचा है। कंफर्म, ऑर्डर, एडवाइस, सजेशन, रिक्वेस्ट, ये सारे जो भी वर्ड्स होंगे वो सारे इंपरेटिव में आएंगे। कंफर्म हुई कल वाली बात। आपको क्या बताया था मैंने? असर्टिव के मतलब कितने होते हैं? दो मतलब होते हैं, एक अफर्मेटिव और दूसरा नेगेटिव। सेंटेंस का टाइप बताया था मैंने आपको कि सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं, तो आई टोल्ड यू पीपल कि सेंटेंस 5 टाइप्स के होंगे। सबसे पहले आपका असर्टिव होगा, फिर आपका सेकंड नंबर ये इंटरोगेटिव होगा, थर्ड नंबर आपका इंपरेटिव होगा, फोर्थ नंबर आपका एक्सक्लेमेटरी होगा एंड लास्ट वुड बी योर ऑप्टेटिव। दुनिया में जितने भी सेंटेंस होंगे, आप ध्यान से सुनिएगा भैया, दुनिया में जितने भी सेंटेंस होंगे वो कहीं ना कहीं इन्हीं 5 वैरायटीज पे लाई कर जाएंगे। आप कोई भी सेंटेंस सोच के देखिएगा वो इन्हीं 5 वैरायटीज में लाई कर जाएगा। और मैंने सेंटेंस की डेफिनेशन क्या बताई आपको? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ध्यान दीजिएगा, ये अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैव अ मीन, शब्दों का एक वह समूह जिसका एक मतलब हो, जिसका एक मायने हो, दैट वुड बी योर सेंटेंस। कंफर्म। ये सेंटेंस मैंने आपको कल ऑलरेडी समझा दिया था। इस सेंटेंस का सही आंसर क्या था? दे डिड नॉट हैव लंच इन अ होटल। कंफर्म था इस सेंटेंस का। मैं एक बार फिर से लिख भी दे रहा हूं, दे डिड नॉट हैव लंच इन अ होटल। ये इसका सही जवाब था, ये आपने कंफर्म कर लिया था। एक बार आप चेक कर लीजिएगा, कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं कभी भी। फिर नेक्स्ट वन देखिएगा, जो शॉर्ट ट्रिक्स फॉर वर्ब्स थी, मैंने आपसे कहा था कि वर्ब्स और टेंसेस की फॉर्म द वर्ब्स मैं आपको याद करा दूंगा। इसके लिए मैंने आपको कल बताया था, एक सेंटेंस था जो पप्पू पास थर्ड डिवीजन। फिर मैंने आपको बताया था कि भैया पप्पू का मतलब पप्पू नहीं है, पप्पू का मतलब है परफेक्ट, और थर्ड डिवीजन का मतलब थर्ड डिवीजन नहीं है, ये है वर्ब की थर्ड फॉर्म। कंफर्म था ये बात कि दुनिया का कोई भी जो टेंस होगा वो अगर परफेक्ट है। अच्छा एक चीज और देखिएगा, परफेक्ट होते कितने हैं? परफेक्ट दो होते हैं, एक होता है आपका नॉर्मल परफेक्ट और एक होता है आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कॉन्टिन्यूअस, आई एम टॉकिंग अबाउट परफेक्ट। तो परफेक्ट कितने होंगे आपके? एक तो होगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट, second would be your past perfect, third would be your future perfect। सो ये वाला जो रूल है, ये वाला रूल आपकी मदद करेगा उन सारे परफेक्ट में। दुनिया का कोई भी टेंस, कोई भी क्या तीन ही हो पाएंगे, एक प्रेजेंट का, एक पास्ट का और फ्यूचर का। तो तीनों में अगर परफेक्ट होगा तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। कंफर्म? ओके। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट एक सर ने और बताया था कि कॉन्टिन्यूअस की हुई शादी आईएनजी के साथ। ये क्या था? ये देखिए, दुनिया का कोई भी टेंस जो कैसा होगा? कॉन्टिन्यूअस, उसके साथ हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही यूज होगी। वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्या होती है? जब हम V1 में आईएनजी ऐड कर देते हैं। और कॉन्टिन्यूअस ध्यान रखिएगा दो होंगे, एक होगा आपका नॉर्मल कॉन्टिन्यूअस और एक होगा आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। So if you'll talk about normal continuous or if you'll talk about perfect continuous, तो they both will contain, ये दोनों ही कंटेन क्या करेंगे? वर्ब की कौन सी फॉर्म? आईएनजी फॉर्म। कल मैंने बता रखा था आपको, जैसे गो लिखा होगा तो गो की जगह पे गोइंग करेंगे, रन की जगह पे आप रनिंग करेंगे। ठीक, लास्ट वाला था जो मैंने बताया था आपको कि वीप की जगह पे क्या करेंगे? वीपिंग करेंगे। वीप का इस्तेमाल नहीं होगा कॉन्टिन्यूअस टेंस में, वहां पे आप वीपिंग करेंगे। कंफर्म? अच्छा एक चीज कंफर्म कर लीजिए, देखिए कॉन्टिन्यूअस दो होते हैं, एक नॉर्मल कॉन्टिन्यूअस और एक परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो होता क्या है, एक ये दो हैं और आपके टेंसेस कितने होते हैं टोटल? 3, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। 2 into 3 कितना हो गया? 6 हो गया। 6 और 3 वो ऐड कर लीजिए परफेक्ट वाले, तो आपके कितने हो गए टोटल? 9। यही मैं कल कह रहा था आपसे कि आपने 9 टेंसेस की फॉर्म द वर्ब याद कर ली है और आपको सिर्फ दो रूल, दो सेंटेंस पढ़ने हैं, वो भी हंसी मजाक के, आप इजीली लर्न कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट एक बचा भाई, टेंसेस आपके टोटल कितने हैं? टेंसेस तो आपके टोटल 12 ही हैं। उन 12 में से 9 की हेल्पिंग वर्ब्स आपने याद कर ली है। रेस्ट रिमेनिंग जो बचे हैं वो कितने हैं? ओनली 3 इज देयर। इन 3 को याद करने का मैं आपको बता देता हूं। ये देखिए, इन 3 को याद करने के लिए जो बाकी 3 बचे हैं वो हैं कौन से? वो हैं आपके इंडेफिनिट। इंडेफिनिट विल कंटेन ऑलवेज V1। V1। अब कई बच्चे जिनको पहले से पढ़ रखा, देखिए मैं ऐसा मानता हूं, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी एग्जाम और बैंकिंग एग्जाम और पीईटी,
तो अच्छा, पीईटी में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी लोगों को, अभी पीईटी नया है, कई सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको इंग्लिश से दुश्मनी के बराबर चीजें होंगी। तो ऐसा नहीं है, पीईटी बड़ा आसान सा है, आप आराम से उसे पढ़ सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर रहेंगे, डेली लाइव सेशन अटेंड करेंगे, तो ये जिम्मेदारी हमारी होगी कि आप पीटी में भी पास हो, 5 नंबर 6 नंबर जो हो वो आपके पूरे आए। जिनको ये चीजें पता होंगी, इंडेफिनिट V1 वाले, वो बात कहेंगे कि सर अफर्मेटिव में तो ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इंडेफिनिट के अगर हम अफर्मेटिव्स को छोड़ दें, अफर्मेटिव्स को छोड़ दें, तो रेस्ट ऑल विल कंटेन V1। कैसे, मैं आपको कंफर्म कराता हूं, देखिएगा एक बार। प्रेजेंट में जब आप गए, प्रेजेंट में जब आप V1 पढ़ रहे होते हैं, V1 का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो अफर्मेटिव में आप यस या ईएस लगाते हैं, यस और ईएस। लेकिन जैसे ही आप नेगेटिव में जाते हैं, तो नेगेटिव में डू नॉट, इधर लिखता हूं मैं, डू या डस के साथ आप क्या लगाते हैं? V1 ही तो यूज करते हैं। वही सेम काम करते हैं आप किसमें? पास में। पास में क्या होता है? पास में आप अफर्मेटिव में V2 यूज करते हैं। V2 का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म। लेकिन जैसे ही आप नेगेटिव में जाते हैं, तो आप डिड नॉट के साथ क्या यूज करते हैं? V1 तो यूज करते हैं आप। कंफर्म हो रहा ना भैया? अफर्मेटिव में यस या ईएस के साथ नहीं लगाया आपने, लेकिन जैसे आप इसके नेगेटिव में पहुंचे, डू नॉट या डज नॉट के साथ आपने क्या किया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही तो यूज करी। सेम यही चीज यहां पे थी, पास में अफर्मेटिव में आपने V2 यूज किया, लेकिन जैसे आप नेगेटिव या इंटेरोगेटिव की तरफ बढ़े, तो आपने क्या किया? डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही तो यूज करी। कंफर्म। और सर फ्यूचर में तो आपको कुछ करना ही नहीं है। फ्यूचर में स्टार्टिंग से ही कोई भी हो, शैल या विल के साथ, शैल या विल के साथ आप क्या यूज करते हैं? आप V1 ही तो यूज करते हैं। कंफर्म हो गया? अब सारे टेंसेस के हेल्पिंग वर्ब्स कह रहा हूं, सॉरी, वर्ब्स जो हैं वो आपने याद कर लिए बिना किसी परेशानी के। अच्छा, दो चीजें होती हैं, एक होता है हेल्पिंग वर्ब और दूसरा होता है वर्ब। वर्ब आपने याद कर ली है, बचा क्या है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का चार्ट जो है नेक्स्ट स्लाइड में भी आपको मिल जाएगा, बहुत आसान होता है, आप एक बार उसे पढ़िएगा, मैं आपको बताता हूं, देखिएगा। ये देखिए, एक बार इसे देख लीजिए सही से। टेंसेस आपके पास कितने हैं? तीन हैं, वही वाले, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। जिसमें से हेल्पिंग वर्ब्स आपको याद करनी है, कितने होते हैं? इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आप देखिएगा सही से। तो प्रेजेंट में, इंडेफिनिट में क्या है? डू या डज है, इज आर एम है। कॉन्टिन्यूअस में ये मैं बताता चलूं आपको, इज जो लगता है वो फॉर सिंगुलर है, आर फॉर प्लूरल है, और जो एम है वो केवल आई के साथ यूज होता है। ये जो एम का इस्तेमाल है, वो एम का इस्तेमाल आप केवल किसके साथ करेंगे? आई के साथ। ये ध्यान रखिएगा, एम जो है केवल आई के लिए बना हुआ है, आई एम यूज करते होंगे आप। इज फॉर सिंगुलर है, ये इज फॉर सिंगुलर है, आर फॉर प्लूरल है, और एम केवल आई के साथ। हैज हैव में सिंगुलर के साथ आप हैज लगाएंगे, और प्लूरल के साथ आप क्या लगाएंगे? हैव। यही जब आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, देखिए आपको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस याद नहीं करना है, बस उसमें बीन जोड़ देना है। देख रहे हैं आप, सब में देखिए लाइन से आपको सिर्फ बीन ऐड मिलाएगा। जो परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होगी, उसी परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब में बीन जब आप ऐड कर देंगे, तो किसकी बन जाएगी? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। कंफर्म भैया? यहां देखिए, पास्ट में, इंडेफिनिट में मैंने आपको बताया था कि असर्टिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव अगर है तो अफर्मेटिव में V2 यूज करते हैं, लेकिन जैसे ही अफर्मेटिव के बाद आएंगे, तो अफर्मेटिव के बाद आप क्या करते हैं? डिड का इस्तेमाल करते हैं। ये वॉज और वर है, सबको पता है, वॉज फॉर सिंगुलर, वर फॉर प्लूरल, ये ऐसे अरेंज किया गया है। अच्छा, एक चीज खास गौर करिएगा, पास्ट में ये केवल हैड लिखा हुआ है, पास्ट परफेक्ट में सिंगल हेल्पिंग वर्ब है, ये सिंगुलर के साथ भी हैड और प्लूरल के साथ हैड भी। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या लिख देते हैं? हैड बीन लिख देते हैं। इसी तरह से यहाँ पे है, विल शैल, विल बी शैल बी, विल हैव शैल हैव, और विल हैव बीन और शैल हैव बीन। देखिए, मैं प्रैक्टिकली बताऊं आपको, मैं आपको वो नहीं पढ़ा रहा हूँ कि ता है, ती है, ते है, फिर रहा है, रही है, रहे हैं। उस तरह से आप पढ़ेंगे तो आप टेंसेस का ज्ञान तो बहुत अर्जित कर लेंगे, लेकिन आपके एग्जाम में जो चीजें काम आती हैं, दे वुड बी ओनली
वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, इन्हीं का कॉम्बिनेशन आपसे पूछा जाएगा कि भाई कहीं पे हैज लिखा है, हैज के साथ मान लीजिए हैज लिखा है, हैज के साथ उन्होंने लिख दिया रोड, तो सही बात है गलत बात है? तो गलत बात है ना। हैज के साथ क्या लगता है, हैज के साथ आना चाहिए वी3, वी3 रोड की क्या होगी, राइट रोड और फिर रिटन। तो ये याद रखिएगा। इसी तरह से पूछेंगे कहीं पे मान लीजिए डिड लिखा हुआ है, डिड के बाद उन्होंने लिख दिया, मान लीजिए डिड के बाद लिखा है रोड, तो ये तो गलत है ना। डिड के साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है, तो क्या लिखोगे आप, डिड राइट। कंफर्म हो गई इतनी चीजें, बड़ा आसान सा है, आप आराम से इसे पढ़िए, एक बार देखिए, आपको पूरा समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप, जब हम लोग अभी कुछ दिनों में लाइव सेशन करेंगे, उस लाइव सेशन में आप डायरेक्टली कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आप नहीं पूछ पा रहे हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।